सूर्यदेव जिनके आगमन से देवता का साक्षात दर्शन माना जाता है, जिनके कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, जिनके कारण दिन की शुरुआत होती है, उन्हीं सूर्यदेव में आस्था रखने वाले एक राजा ने भारत के उड़ीसा राज्य में एक ऐसा भव्य सूर्य मंदिर बनवाया था जो हूबहू सूर्यदेव के रथ के आकार जैसा है। रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं। साल 1903 कोणार्क के सूर्य मंदिर के मुख्य दरवाजे को अचानक रेत और बालू से पूरी तरीके से ढककर बंद कर दिया गया। इस घटना को करीबन 121 साल बीत चुके हैं, परंतु आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला। जब आप कोणार्क मंदिर में जाएंगे तब आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखेगा। आप इस मंदिर के आसपास के इलाके में घूम सकते हैं, परंतु मंदिर का वैभव व रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे के भीतर दबा हुआ है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे क्यों यह मंदिर अधूरा है, स्थापित मंदिर, कई सालों से रेत में दबा मंदिर, मंदिर के ऊपर 52 टन का चुंबक, क्यों यहाँ कभी पूजा नहीं होती, मंदिर बनाने वाले एक कारीगर ने क्यों की आत्महत्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल प्रतापगढ़ टीवी न्यूज पर। और आज हम बात करेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर के उन रहस्य के बारे में जिसे भारत सरकार भी सबसे छुपाती है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। यह मंदिर भारत के 7 अजूबे में से एक है। यह मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की रचना एक रथ की तरह की गई है और इस रथ में 12 जोड़ी विशाल पहिए लगे हैं, जिसे 7 ताकतवर घोड़े खींच रहे हैं और इस रथ पर सूर्यदेव को विराजमान बताया गया है। मंदिर से उदय और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। इस मंदिर में लगे 12 पहिए साल के 12 महीने को परिभाषित करते हैं और हर चक्र दिन के 8 पहर को दर्शा रहा है। इनकी मदद से समय का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। यह पहिए ऐसे सनडायल का काम करते हैं जो सिर्फ घंटे ही नहीं बल्कि मिनट और सेकंड भी बताते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर नक्काशी और मूर्तिकला का भी बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है और यहाँ बनाई गई हर एक मूर्ति का अपना अलग ही महत्व है। जैसे इस मूर्ति को ही देख लीजिए, जिसमें ऊपर की तरफ शेर, उसके नीचे हाथी और उनके नीचे एक इंसान दबा हुआ नजर आता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस मूर्ति में शेर अहंकार को दर्शाता है और हाथी इंसान की भावनाओं को, और इस तरह इसका मतलब यह निकलता है कि इंसान अपने अहंकार और भावनाओं के नीचे दबकर रह जाता है, यानी अपने अहंकार को हराकर कोई व्यक्ति बेहतर इंसान बन पाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस मंदिर को खास बनाती है। क्या थी इस मंदिर के बनने की पीछे की कहानी, यह जानने के लिए आपको सैकड़ों साल मेरे साथ पीछे आना होगा। उड़ीसा जो प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाता था। कलिंग के राजा थे गंगा साम्राज्य नरसिंह देव प्रथम। उनके माता कस्तूरी देवी ने एक दिन अपनी इच्छा प्रकट करते हुए नरसिंह देव से कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम कोणार्क क्षेत्र में एक भव्य सुंदर मंदिर बनवाओ। नरसिंह देव ने माता से पूछा सूर्य मंदिर ही क्यों और कोणार्क में किस लिए। माता ने जवाब देते हुए कहा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम बड़े ही सुंदर व सुकुमार थे। वह हमेशा नारद मुनि को परेशान करते रहते थे, इसलिए नारद मुनि ने सबक सिखाने के लिए योजना बनाई। नारद मुनि ने शाम को गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए उकसाया। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण को जाकर कह दिया शाम अपनी मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। यह बात सुन भगवान क्रोधित होते हैं और शाम को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। यह सुन राजमहल की सभी रानियां नारद मुनि पर क्रोधित हो जाती हैं। तब नारद मुनि रोग मुक्त का निवारण बताते हैं। नारद मुनि बताते हैं कि सूर्य की पहली किरण कोणार्क नाम के क्षेत्र में पड़ती है। शाम को अभी जाकर सूर्य देव की आराधना करनी होगी। बहुत ही लंबी और कठिन यात्रा के बाद शाम चंद्रभागा नदी के पास पहुंचे। अन्न जल त्याग कर 12 साल कठिन तपस्या करने के बाद सूर्यदेव प्रकट हुए और शाम को रोग मुक्त होने का वरदान दिया। इसके बाद शाम नदी में स्नान करके बाहर आते हैं, तब वह रोग मुक्त हो जाते हैं। और उनके साथ एक छोटा सा पत्थर भी होता है। इस पत्थर से विश्वकर्मा जी सूर्य की मूर्ति बनाते हैं
और शाम उसे वहीं स्थापित कर एक मंदिर बनवाते हैं। कस्तूरी माता आगे बताती हैं कि विवाह के कई सालों बाद भी निसंतान थी, तब मैंने उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। माता की बात सुन नरसिंह देव मंदिर बनवाने का आदेश दे देते हैं। तब 1200 कारीगरों ने मिलकर 12 साल तक एक भव्य मंदिर तैयार किया, पर लाख कोशिशों के बाद भी उस विशाल मंदिर के शिखर पर एक कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था, जो किसी चुंबकीय पदार्थ से बना हुआ था। राजा नरसिंह देव ने आदेश दिया कि कल रात तक कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी कारीगर के सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। यह बात सुन सभी कारीगर सोच में पड़ गए, फिर करे तो क्या करे। यहाँ पर कुछ रोचक कहानी है कि मुख्य मिस्त्री जब घर से निकला था तो उसकी पत्नी की गोद में एक शिशु था। 15 या 20 दिन का मिस्त्री का पुत्र था। शिल्पकार के जाने के बाद जब वह पुत्र धर्म बड़ा हुआ तो माँ से कहा पिताजी से मिलने जाना है। माँ बोली कहाँ जाओगे, कैसे पहचानोगे, लेकिन धर्म जिद करता रहा मैं जाऊंगा। तब उसकी माँ ने उसको घर के पीछे फरे हुए बेर को ले जाकर वहां बेचने के लिए कहा। बेटा वैसा ही किया, वह बेर ले जाकर वहां बेचने लगा और किसी समय उसके पिताजी आए और उस बेर को खाते ही पहचान लिए कि यह तो मेरे घर के पीछे का बेर है। उसी समय पिता और पुत्र में पहचान हुई। तब मुख्य शिल्पकार का 12 साल का पुत्र धर्म यह दावा करता है कि वह कलश को शिखर पर स्थापित कर देगा। सब लोग उसे अनुमति दे देते हैं। धर्म उस कलश को स्थापित करने में कामयाब हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही सूर्यदेव की भव्य प्रतिमा चुंबक के प्रभाव से हवा में झूलने लगती है। देख सभी खुश होते हैं, पर कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि कल अगर यह बात राजा को पता चली कि जो काम 1200 कारीगर मिलकर नहीं कर पाए वह काम 12 साल के लड़के ने कर दिया तो राजा हम सभी को मृत्युदंड दे देंगे। तब धर्म ने सोचा कि मेरी जिंदगी से बढ़कर है 1200 लोगों की जिंदगी। यह सोचकर वह गुंबद से समुद्र में कूद गया और आत्महत्या कर ली। जब नरसिंह देव ने मंदिर में झूलती सूर्यदेव की प्रतिमा को देखा तो बहुत खुश हुए। इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा शुरू हुई, पर जल्द ही अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। मंदिर में लगे विशाल शेर की मूर्ति ध्वस्त हो गई। फिर मंदिर से अनेकों पत्थर गिरने लगे और राजा नरसिंह देव को जब यह पता चला कि मंदिर का पहला दिवस ही 12 साल के बच्चे की मृत्यु से हुआ है, तब पूजा को रोक दिया गया क्योंकि मंदिर खंडित हो चुका था। अब यह तो थी इसके बनने के पीछे की कहानी। अब आगे इस मंदिर के साथ क्या हुआ आइए जानते हैं। दोस्तों कहते हैं कि आज यह मंदिर हमें जितना ऊंचा नजर आता है वास्तव में यह इससे भी कहीं ज़्यादा ऊंचा हुआ करता था। यहाँ तक कि समुद्र में सफर करने वाले नाविक इस मंदिर के शिखर को अपने जहाज से ही देख लिया करते थे। इस मंदिर के सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है रहस्यमयी एवं विशालकाय एक चुंबक जो कभी इस मंदिर के शिखर पर लगाया गया था। हालांकि इस बात की कहीं पुष्टि नहीं मिलता, लेकिन कई विशेषज्ञ यह मानते हैं कि इस मंदिर के ऊपर रोस्टर नाम का एक 52 टन का पत्थर लगाया गया था जो कि एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता था। इस चुंबक की मदद से ही भगवान सूर्यदेव की मूर्ति हमेशा हवा में लटकती रहती थी। और इस चुंबक के साथ क्या हुआ यह आज कहाँ है, इस बात को लेकर अलग अलग मत हैं। जिसमें एक मत है कि शुरुआत में यह मंदिर समुद्र के किनारे हुआ करता था, लेकिन समय के साथ समुद्र का पानी कम होता गया और इस वजह से मंदिर समुद्र से काफी दूर हो गया। कहते हैं कि चुंबक इतना स्ट्रांग था कि समुद्र में गुजरने वाले जहाज का कंपास तक काम करना बंद कर देता था और वह जहाज अपनी दिशा से भटक जाते थे। कहा जाता है कि पुर्तगाली अपने जहाज़ों को बचाने के लिए इस चुंबक और भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा को निकालकर अपने साथ ले गए। इस मंदिर के चुंबक का निकलना ही इसके गिरने की असल वजह बना था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मंदिर को खड़ा रखने और इसे मजबूती देने में उस चुंबक का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में जो पत्थर लगे थे उनके बीच में लोहे की प्लेट्स लगाई गई थी ताकि चुंबक की शक्ति से सभी पत्थर अपनी जगह बने रहे। इस चुंबक के निकलते ही मंदिर कमजोर हो गया और समय के साथ नष्ट होता गया। इसके अलावा कुछ लोग यह मानते हैं कि इस मंदिर को पुर्तगाली नागरिकों ने नहीं बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था। दोस्तों इस मंदिर का जो हिस्सा आज हम देखते हैं वह मंदिर पूरा नहीं है। दरअसल इस मंदिर में कुल 3 मंडप हुआ करते हैं, जिसमें 2 मंडप कई समय पहले ही नष्ट हो गई। अब इसके पीछे भी लोग अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन 2 मंडपों को विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था, पर कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि यह मंदिर कभी पूरा बन ही नहीं पाया था। अब इनमें कौन सी बात सही है यह पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी इसकी खोज जारी है।
कहते हैं प्राचीन समय में कोणार्क शहर हुआ करता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान मंदिर से सूर्य देव की प्रतिमा के हटने के कारण इस मंदिर में पूजा होना बंद हो गया, जिसके चलते तीर्थयात्रियों ने भी इस मंदिर में आना बंद कर दिया और देखते ही देखते यह नगर पूरी तरह वीरान होकर जंगल के रूप में बदल गया। फिर कई सालों बाद इस मंदिर को खोजा गया, तब इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसके कई हिस्से पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। आज जो हम मंदिर देख रहे हैं वह एक बचा हुआ भाग है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के अंदर जाने के सभी रास्ते आज से 121 साल पहले पूरी तरह बंद कर दिए गए थे, जो आज भी बंद पड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि इतने सालों बाद भी इस मंदिर का दरवाजा आज तक खोला क्यों नहीं गया। इस मंदिर को बंद करने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि 19वीं शताब्दी का अंत होते होते यह आखिरी मंडप भी कमजोर हो गया और इसको गिरने से बचने के लिए साल 1913 में गवर्नर जनरल ने इस मंदिर में रेत भरवा कर इसके सभी दरवाजों को सील करवा दिया था, लेकिन यह मंदिर आज भी बंद है। ऐसे में यह सवाल आता है कि आज भी इस दरवाजे को सच में मंदिर को बचाने के लिए बंद किया था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छुपा है। इन सभी सवालों का जवाब हमें तभी मिलेगा जब इस दरवाजों को खोला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई जानकारी के साथ। तब तक प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जितनी छाई जाएगी उतना टाइम होता है, हम लोग यहाँ पर मिलाकर इसको देखें एकदम परफेक्ट मंदिर के आगे। इसको क्या बताए थे? एक पत्नी का मंदिर था। ये मंदिर के पश्चिमी साइड चढ़ रहे हैं। बड़ा मंदिर आप देख रहे हैं जिस पर कलसा नहीं है, खंडित हो गया था, और ये सूर्य देव जी के पत्नी का मंदिर था।